हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। सागर, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार दिन, हफ्ते और कई बार तो महीने निकल जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि समय चला कहाँ गया। हमने कुछ मस्ती तो की, कुछ हैप्पीनेस तो थी, बट इन दिनों में और इन महीनों में सक्सेस की या अचीवमेंट की कोई फीलिंग नहीं थी। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है चर्चिल। आई थिंक सबके साथ ही ये बात होती है कि हम अपने दिन जीते चले जाते हैं एंड वन डे वी रियलाइज कि हम अपना जॉब भी ठीक से कर रहे हैं, वर्क भी सही से कर रहे हैं, हम घर पे भी सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, पर फिर भी हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा या हमें एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। एंड जब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमने गलत क्या किया। और आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आप अपने डेज को ऐसा शेप करें कि आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आए। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने दिन को अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको ओके होने की फीलिंग ना आए, बल्कि ऑसम होने की फीलिंग आए। उसमें हैप्पीनेस और जॉय तो हो, प्लस साथ में सक्सेस और अचीवमेंट की भी फीलिंग रहे। बट इससे पहले कि हम इस पे बात करें, आई वॉन्ट ऑल आर लिसनर्स टू नो कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपली सेंड अस अ मैसेज एट 8889460888। आप व्हाट्सएप पे अपने फीडबैक, कमेंट्स और सजेशंस हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें इस पॉडकास्ट पे, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट contact@thegoodtalk.in। विद दैट हम आज के टॉपिक पे बात करना चालू करते हैं। अगर आपके लिए कैसे आप देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ डे, या आपको कैसे पता चलता है कि आपका दिन आज अच्छा रहा या नहीं रहा? तो चल, मुझे लगता है कि जब भी हम हाउ टू अप्रोच योर डे की बात करते हैं तो देर इज़ नो राइट वे टू लिव अ डे। कोई सही तरीका या एक ही बेस्ट तरीका नहीं होता अपना डे जीने का। हम सबकी लाइव्स अलग अलग हैं, सो ऑब्वियसली हमारे प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं अपने दिन को लेके। बट मैंने ये भी देखा है कि अगर हमने कोई डे फुली नहीं जिया है या हमें लगता है कि हमने उस डे में अपना बेस्ट नहीं दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बात ज़रूर याद आती है कि यार, आज का दिन जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा हुआ नहीं। ना ही आज कुछ औसम हुआ, और अगर औसम हुआ भी तो उतना औसम नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच अ डे या आपका डे बेस्ट कैसे होना चाहिए, तो द गोल शुड बी कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये फीलिंग ना आए। सागर, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें डे खत्म होने पे बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। हमें लगना चाहिए कि आज के दिन में कुछ मज़ेदार हुआ। बट हमें ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि दिन की शुरुआत मॉर्निंग से होती है, तो हमें अपने मॉर्निंग्स को डिज़ाइन करना आना चाहिए। हम मोस्टली देखेंगे कि हम में से किसी का भी मॉर्निंग में कोई रूटीन नहीं होता है। हम उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम पेपर पढ़ते हैं, फिर हम कुछ और कर लेते हैं, फिर हम नहाने चले जाते हैं। और एक्चुअली हम देखेंगे कि जो तैयार होने में हमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए थे, वही तैयार होने में हमें कभी-कभी 1 घंटा और कभी 1 से ज़्यादा घंटा भी लग जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि अरे! दिन का इतना सारा टाइम तो निकल गया और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हो पाया। तो एक रूटीन होना मॉर्निंग में बड़ा ज़रूरी होता है। सो जनरली होता ये है कि हम कुछ चीज़ें तो सही करते हैं क्योंकि वो हमारे रूटीन का पार्ट है मॉर्निंग में, जैसे कि आपने कहा ब्रश करना या न्यूज़पेपर पढ़ना या चाय पीना एंड सो ऑन। पर उसके अलावा हम आसपास की बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे आप उठेंगे और अचानक अपने कपड़े जमाने लगेंगे, या आप उठेंगे और कुछ साफ़ करने लगेंगे एंड सो ऑन। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में टाइम नहीं है या ये आपको नहीं करनी चाहिए, पर ये तभी करनी चाहिए जब आपने कॉन्शियसली इसको अपने मॉर्निंग में डाला हुआ है। एंड हम नोटिस करेंगे कि बहुत से लोगों की मॉर्निंग में न्यूज़ कंज्यूम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूटीन का पार्ट होता है, जो मुझे लगता है बहुत ही गलत तरीका है डे स्टार्ट करने का। आज की न्यूज़ जितनी नेगेटिव है और जितने नेगेटिव ओपिनियन से भरी होती है, वो हमारी मॉर्निंग को पॉजिटिव नोट पे चालू करने की जगह उसे एक नेगेटिव दलदल में डाल देती है, जहाँ पे हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि या इस पॉलिटिशियन ने जो कहा वो सही है, या इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए। और हमारा मॉर्निंग का काफ़ी टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। तो पर्सनली मैं जो कोशिश अपने लिए करता हूँ वो ये है कि मैं जितना लेट न्यूज़ कंज्यूम कर सकूँ, मैं उतना लेट उस न्यूज़ को कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। पहले मुझे लगता है नेगेटिव न्यूज़ से बचना आसान इसलिए भी था क्योंकि आई रिमेंबर टीवी पे न्यूज़ का एक पर्टिकुलर टाइम था और वो कुछ ही देर के लिए आती थी, और चाहे पूरी वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, आपको कुछ मेन इन्फॉर्मेशन ही मिलती थी और बात खत्म हो जाती थी। पर अब टाइम है 24/7 न्यूज़ का, एंड हमारे पास ना ही सिर्फ अलग अलग चैनल्स हैं, हमारे पास पेपर में भी उतनी इन्फॉर्मेशन है, चैनल्स में भी उतनी इन्फॉर्मेशन है, रेडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और कमी थी तो मोबाइल फ़ोन्स में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो हमें सेम न्यूज़ बहुत सारे तरह से, बहुत सारे डायरेक्शन से मिलती है,
और एक साथ बहुत सारी न्यूज़ मिलती है। इस चक्कर में होता ये है कि वी डू नॉट नो कि वेयर द न्यूज़ बिगिन्स एंड वेयर द न्यूज़ एंड्स, और हम पूरे समय उसमें ही घूमते रहते हैं। तो ये टिप आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप न्यूज़ थोड़ा लेट कंज़्यूम करते हैं। न्यूज़ लेट कंज्यूम करने के अलावा दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं मोबाइल जितना लेट उठा सकूँ उतना लेट उठाता हूँ। मैं उसमें आपके जितना रिलीजियस तो नहीं हूँ कि मैं मोबाइल जिम से आने के बाद या मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद ही लेता हूँ। बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं मोबाइल जितना लेट पिक कर सकूँ उतना अच्छा है। उसका कारण ये है कि मोबाइल में अगर आप उठा लेते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होता है। वो ईमेल के फॉर्म में हो सकता है, इंस्टाग्राम फेसबुक के फॉर्म में हो सकता है, या ट्विटर नोटिफिकेशंस के फॉर्म में हो सकता है। मोबाइल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑफर करता है कि आपके मॉर्निंग रूटीन का टाइम बहुत लंबा खिंच जाता है। तो अनदर थिंग दैट आई डू इज़ कि न्यूज़ के साथ साथ मैं मोबाइल पे जितना डिले कर सकता हूँ मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल के लिए तो मैं कहूँगा कि इट इज़ अ मैजिक डिवाइस एंड एट द सेम टाइम इट्स अ डार्क मैजिक डिवाइस, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ें तो ठीक है ही, पर उसमें बुरी चीज़ें इतनी सारी हैं कि आपका पूरा मॉर्निंग, आपका पूरा डे फॉर दैट मैटर उसमें पूरा घूम सकता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका टाइम और एनर्जी दोनों उसमें खर्च हो गया। तो जैसा आपने कहा, व्हाट आई डू इज़ कि मैं रात में ही अपना मोबाइल अपने से दूर रखता हूँ चार्जिंग पॉइंट पे, और मैं जानबूझ के उसको सुबह उठाता नहीं हूँ तब तक जब तक मैं अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म नहीं कर लेता। मैंने देखा है कि वो जो छोटा-सा ड्यूरेशन मुझे मिलता है उठने के बाद से लेके जब तक मैं मोबाइल उठाता हूँ उस टाइम तक, तब तक मेरा माइंड इतना क्लियर रहता है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आस-पास क्या हो रहा है। मैं ईज़िली अपना मॉर्निंग रूटीन लिव कर पाता हूँ और फिर आई एम रेडी टू टेक ऑन जो भी मोबाइल मुझे ऑफ़र कर रहा है। तो बेसिकली जब आप मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग या मॉर्निंग की बात करते हैं, तो आप उसमें अच्छी चीज़ें तो डाल ही सकते हैं जैसे कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ या जिम। बट अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपकी हर एक्टिविटी जो आप करते हैं, वो एक कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मॉर्निंग में भटकना अनलाइक अदर टाइम्स ऑफ द डे जब आप पूरे अवेक और कॉन्शियस होते हैं, बड़ा आसान होता है। आप नींद से अभी-अभी उठे हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है। आपकी बॉडी लो एनर्जी स्टेट में रहती है, तो आप कुछ भी बैठ के देखना या पढ़ना प्रेफ़र करते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मॉर्निंग का कितना ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो एक टिप मुझे जो लगती है सबसे ज़रूरी, जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है, वो यही है कि डिज़ाइन करें अपनी मॉर्निंग को इस वे में कि आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं कि आप मॉर्निंग में करना क्या चाहते हैं। उठ के पहले के 30 मिनट आप जो भी करते हैं कॉन्शियस चॉइस होना चाहिए अपने डे को शेप करने के लिए। एंड अगर करंटली आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपको ब्रीदिंग नहीं करनी है या मेडिटेशन फॉर नाउ नहीं करना है, आपको पिक नहीं करना है, तो सिंपली मेक द चेंज कि आप अपना मोबाइल 30 मिनट्स लेट उठाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 घंटे बाद मोबाइल उठाने का। इनफैक्ट दैट्स अ वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। तो उसकी जगह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उठते ही मोबाइल देखने की जगह 15 मिनट बाद या 30 मिनट्स बाद देखेंगे। आई थिंक ये बहुत ही छोटा चेंज है जो आप करेंटली अपनी लाइफ में कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू विल सी कि आपका वो समय बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है आपको, एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर डे मोर कॉन्शियसली। अच्छी शुरुआत के बाद ज़रूरत होती है एक पर्पस की। हम सभी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। बड़ा ज़रूरी होता है हम दिन में एक ऐसा इम्पोर्टेंट टास्क या मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क डिफाइन करें, जिसको करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ जर्नी में सच में आगे बढ़े हैं। तो एक और चीज़ जो मैं पर्सनली करता हूँ वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क या पर्पस ऑफ द डे डिफाइन करता हूँ। ये एक ऐसा टास्क होता है जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। ये कुछ नई चीज़ सीखना हो सकता है, कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग लेना हो सकता है, कभी कभी ये टास्क पर्सनल हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगती है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आएगी, भले ही वो वर्क रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो या पर्सनल वेलबींग रिलेटेड हो, आपको वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आज के दिन में मैं ऐसा क्या पर्पसफुल कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो। मुझे लगता है कभी-कभी क्या होता है कि पर्पस एज़ अ वर्ड हमें बहुत बड़ा लगता है और हमें लगता है एक दिन का क्या पर्पस हो सकता है, क्योंकि हम यूजुअली लाइफ के पर्पस के बारे में सोचते हैं। तो दिन का एक पर्पस निकालना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। पर इसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि अगर आप 1 को टू द पावर 365 लिखते हैं, तो आपका आंसर फिर भी 1 ही आता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 1.01 को टू द पावर 365 लिखते हैं, तो आपका आंसर 1 से काफ़ी बड़ा आएगा। व्हाट दिस शोज इज कि कोई पर्पस का मतलब कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। पर्पस सिंपली मीन्स कि आपने अपने लाइफ में जो गोल्स बनाए, जिस तरफ आप काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई छोटा एक्शन, कोई छोटी चीज़ जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं आज के दिन में। कैन बी योर हेल्थ, कैन बी योर बिजनेस, कैन बी योर जॉब, कैन बी योर कॉलेज, कैन बी एनीथिंग। अगर आप उसको अपना डे का पर्पस बनाएंगे,
तो वो करने से आप अपने गोल की तरफ थोड़ा-सा बढ़ेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी फीलिंग आएगी कि हाँ, आपने जो सोचा था वो आपने किया। इसी के साथ मुझे लगता है कि जब आपने अपना पर्पस ऑफ द डे या मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क डिफाइन कर लिया है, अगर हो सकता है और पॉसिबिलिटी है, तो आपको उसे सबसे पहले करना चाहिए। मोस्टली जब हम पर्पस ऑफ द डे डिफाइन करते हैं, तो हम वर्क रिलेटेड पर्पस डिफाइन करते हैं या स्टडी रिलेटेड पर्पस डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको पता है कि सबसे बड़ा माउंटेन आपके आज के दिन में ये है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले आप उसी टास्क को पिक करें और उसी टास्क को कंप्लीट करें। इसी में एक एडिशनल टिप ये भी है कि आप अपना प्राइम टाइम आइडेंटिफाई करें। हर इंसान का एक पीक टाइम होता है जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस सबसे हाई होता है। कुछ लोगों के लिए वो टाइम मॉर्निंग हो सकता है, कुछ के लिए वो इवनिंग या लेट नाइट होता है। पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिव पावर और आपकी मेंटल पावर किस समय पीक पे रहती है। उस समय के लिए आपको ऐसे टास्क आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पे आपको सच में ब्रेन पावर की ज़रूरत है, और उन टास्क को उस जगह प्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब ब्रेन पावर की बात हो रही है तो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ चैलेंज। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिएटिव चीज़ ही हो, जो आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वही आप सुबह करें। जैसे फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द गोल्स जो मैंने इस साल बनाया है वो है टू रीच आउट टू पीपल। ऐसे लोग जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ या जिनसे मैं दोस्ती रखना चाहता हूँ या रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, उनसे मैं बात करूँ, आई रीच आउट टू देम। बट एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि मैं अगर किसी को कॉल करना अपनी लिस्ट में डालता हूँ तो मैं टालते 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 शाम कर देता हूँ। और शाम तक मैं इतना थक चुका होता हूँ कि वो कॉल करने की मेरी पूरी मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सामने वाले को, जिसको मैं शाम को फ़ोन कर रहा हूँ, उसको वो चीज़ समझ में आती है। तो मैंने क्या करना शुरू किया है कि यही चीज़ अब मैंने पहले शुरू कर दी है। यानी कि मैं दिन में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जिसको भी कॉल करना होता है कॉल करता हूँ। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि मेरा बहुत बड़ा चैलेंज बहुत पहले सॉल्व हो जाता है, तो मेरा डे बहुत सही सेट होता है। एंड क्योंकि सामने वाला बिल्कुल अच्छे एनर्जी में रहता है सुबह-सुबह, तो बात बहुत अलग तरह की होती है। एंड आई थिंक इट इज़ हेल्पिंग ऑल माय रिलेशनशिप्स नाउ। आप तो ये कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप्स के लिए करते हैं, बट सेल्स इंडस्ट्री में यही चीज़ कोल्ड कॉलिंग के फॉर्म में होती है। एंड मुझे याद है ब्रायन टेसी, जो कि एक बहुत अच्छे सेल्स कोच थे, वही एडवाइस दिया करते थे कि कोल्ड कॉलिंग, क्योंकि सारे लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट काम लगता है, आपको अपने डे की स्टार्टिंग कोल्ड कॉलिंग से करनी चाहिए। क्योंकि जब सबसे गंदा काम अगर पहले ही हो चुका है, तो अब आपके दिन में आपके पास कोई ऐसा इतना बुरा काम नहीं है और आप अपने दिन को बहुत ही पॉजिटिवली अप्रोच कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको दिन में कुछ एक्साइटिंग भी ढूंढना चाहिए। बहुत सी बात हमारे पास दिन में ऑलरेडी कुछ एक्साइटिंग हो सकता है। हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, हमारा अप्रेज़ल हो सकता है, कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। बट अगर आपके दिन में कुछ ऐसा बड़ा इवेंट या बड़ा ओकेज़न नहीं आ रहा है, स्टिल यू हैव टू फाइंड समथिंग जिसके लिए आप एक्साइटेड हो। यही एक्साइटमेंट की फीलिंग लाइफ़ को बहुत अच्छा बनाती है। तो आप एक्साइटेड बहुत छोटी चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं। आप किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं, आज घर में आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बनी है, या आप आज घरवालों के साथ बैठ के आराम से डिनर करने वाले हैं। ऑल आर रीज़न जिनके लिए आप एक्साइटेड हो सकते हैं। बट बड़ा ज़रूरी है कि आप दिन में कुछ ऐसा ढूँढें जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं। एंड ये कोई रूटीन चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपने कहा कि यू कैन बी एक्साइटेड अबाउट हैविंग डिनर विथ योर फैमिली। आप ये रोज़ करते होंगे, पर किसी ने नहीं कहा कि आप रोज़ इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो सकते, आप उसके लिए लुक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा समथिंग दैट आई डू इज़ कि मैं हॉलिडे के लिए रिसर्च करता रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि मैं नेक्स्ट जहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा और वहाँ पे क्या करूँगा या वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि ये मैं बहुत देर के लिए नहीं करूँ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी ईज़ी टू गेट लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्लेस। पर कुछ देर उस पे स्पेंड करने से मेरे को समझ में आता है कि आपको लाइफ़ में एक होप दिखती है। आपको लगता है कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ़ में आने वाला है। एंड दैट इज़ द बेसिक डेफिनिशन ऑफ एक्साइटमेंट, कि यू फ़ील कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। एंड बाय प्लानिंग फॉर हॉलिडेज़ या लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फैमिली आउटिंग्स एंड सो ऑन, आप अपनी लाइफ़ में एक्साइटमेंट लेके आ सकते हैं, इवन इफ कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑलरेडी नहीं हो रहा है। अगर हॉलिडेज़ के बारे में रिसर्च करना आपको उतना एक्साइट नहीं करता है, तो आपके जो भी सपने हैं, आप उनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई दिन आ रहा है जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं आज 15 मिनट शेड्यूल करूँगा उस चीज़ पे रिसर्च करने में जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं उसके बारे में वीडियोज़ देखूँगा या कोई एक अच्छा गाना सुनूँगा। बट हैविंग समथिंग जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं, दिन को एक मीनिंग देता है। आपको वो दिन जीने में मज़ा आता है और आप लुक फॉरवर्ड करते हैं उस दिन को जीने में। अनदर थिंग जो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, एंड आई नो कि बहुत लोग इस आइडिया को रेजिस्ट करेंगे, दैट इज टू ऐड अ वर्कआउट टू योर डे। यानी कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई वर्कआउट ऐड करना है। हो सकता है ये वॉकिंग है, हो सकता है ये रनिंग है, हो सकता है ये एक जिम वर्कआउट है, हो सकता है ये किसी तरह का कार्डियो वर्कआउट है या योगा है।
ये कोई भी फॉर्म ले सकता है जो आपको पसंद हो या जो आपको अपील करता हो, पर इसको अपने डे में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप वर्कआउट करते हैं, बट इसका रीज़न ये है कि इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो आपकी लाइफ में करंटली है ही नहीं, बिकॉज़ आप वर्कआउट नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से वर्कआउट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से आती है कि वर्कआउट आपको एनर्जी देता है। हमें लगता है कि हम दिन में 1 घंटा या डेढ़ घंटा वर्कआउट पे या किसी स्पोर्ट्स को खेलने में निकाल देते हैं तो हमारा दिन छोटा होके 23 घंटे का हो जाता है। बट उस 1 घंटे का वर्कआउट, उस 1 घंटे का स्पोर्ट्स खेलना आपको जितनी एनर्जी देता है, वो आपके 23 घंटे की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। सो फॉर द सिंपल बेनिफिट कि आपके दिन की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इन टर्न बहुत बढ़ जाएगी, आपको किसी ना किसी फॉर्म का वर्कआउट या स्पोर्ट्स अपने दिन की रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी शेयर या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको इतना आरओआई दे सकता है जितना कि वर्कआउट देता है, कि 1 घंटे में आप जो मेहनत करते हैं वो आपके पूरे 23 घंटे को अच्छा बना देती है। ऑल्सो 23 आवर्स के अलावा वो आपके फ्यूचर को भी बहुत अच्छा कर देती है। आज किया हुआ वर्कआउट आपको फ्यूचर में बेटर एनर्जी, बेटर फोकस और बेटर मेंटल हेल्थ देने का भी काम करता है। तो एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट जो आप कर सकते हैं वो आपके आज के दिन में तो इन्वेस्टमेंट है ही, आपके लुक्स में भी इन्वेस्टमेंट है, ऑल्सो वो आपके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंड पर्सनली आई रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करें कि वर्कआउट के बाद कैसा लगता है और एक अच्छे वर्कआउट के बाद आपका दिन कैसा जाता है। मुझे लगता है कि अक्सर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं या रूटीन स्टार्ट करते हैं फॉर वेरी कॉस्मेटिक रीजंस, बट वंस वी स्टार्ट एंड वी डू इट रेगुलरली, तो कॉस्मेटिक रीजन से बियॉन्ड जाके हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है, वेदर इट इज़ सोशलाइजिंग, हाई एनर्जी जैसा कि आपने कहा, वेदर इट इज़ सिंपली अ फीलिंग कि हाँ, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी अब अलग तरह की फील दे रही है, आपको एक बेटर अचीवमेंट वाली फीलिंग दे रही है। ये सारी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये एक्सपेरिमेंट करें कि कोई वर्कआउट रूटीन पिक कीजिए, देखिए 15 दिन करके कि आपको कैसा लगता है, एंड देन डिसाइड कि ये आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए या नहीं। इसी के साथ दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो समय आप अपने साथ बिताते हैं। बहुत अच्छा है अगर वो मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा के फॉर्म में होता है, बट अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं, स्टिल देयर शुड बी सम टाइम इन योर डे जो आप अपने साथ बिताते हैं। इट कुड मीन कि आप 10 मिनट अकेले बैठते हैं और अपने थॉट्स के साथ टाइम देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अपने माइंड में जो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती है उनके रेजोल्यूशन के लिए, या लाइफ का फ्यूचर आउटलुक बनाने के लिए। आज के टाइम में जब हम थॉट्स से और इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, हम भूल जाते हैं कि खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वो टाइम नहीं बिताते हैं तो हमें एक फीलिंग हमेशा आती रहती है कि लाइफ कहाँ जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी कुछ जितना भी सारा आसपास हो रहा है उसे अपने अंदर समाने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक टाइम 10 मिनट का इंटरवल दिन में ज़रूर निकालिए जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और अपने आप से बात करते हैं। मुझे याद है कि ऐसा टाइम भी हुआ करता था जब मोबाइल फ़ोन्स इतना यूज़ हम नहीं करते थे, एंड व्हेन वी यूज्ड टू शावर और गो टू द बाथरूम, तो वो हमारा अलोन टाइम ऑटोमैटिकली बन जाया करता था। एंड बहुत से ग्रेट आर्टिस्ट बोलते हैं कि उनको अपने बेस्ट आइडियाज़ उसी समय पे आते हैं। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप सिर्फ अपने साथ हैं और सिर्फ अपने थॉट्स के साथ हैं। और इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम शेड्यूल करें अपने लाइफ में, अपने डे में, अपने वीक में, जब आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने साथ बैठते हैं। ये अलोन टाइम लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं जस्ट अपना तरीका सिंपल सा शेयर करता हूँ। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं पार्क में जाता था एंड अपना मोबाइल कार में छोड़ देता था। तो ऑटोमैटिकली मेरे पास जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाता था। आसपास लोग रहते थे तो आपको अकेला नहीं लगता है, आपको लगता है कि इट इज़ ओके वेर एवर यू आर, और एट द सेम टाइम आपको किसी से बात नहीं करनी है, सो यू आर एबल टू स्टे अलोन एंड जस्ट थिंक योर ओन थॉट्स। तो ये एक सिंपल तरीका है पर्सनल टाइम गुजारने का। और अगर ये सिंपल तरीका भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो जो मैं किया करता था आप वो पिक कर सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं घर में ऐसे काम पिक कर लेता था जहाँ पे मुझे अकेले रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। मैं गार्डन में पानी डालने का काम ले लिया करता था और उस 15 से 20 मिनट तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था क्योंकि सबको पता था मैं गार्डन में पानी डाल रहा हूँ। और उस समय नेचर के बीच में मुझे 15 से 20 मिनट का सुलास मिलता था जहाँ पे मैं अपने साथ बात कर पाता था, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर पाता था और देख पाता था कि मैं लाइफ में कहाँ आगे जाना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि सुनने में बहुत अजीब लगता है कि आपको अलोन टाइम क्यों स्पेंड करना चाहिए, पर इस पे वर्कआउट वाली ही चीज़ अप्लाई होती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। आप सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट निकालिए, अपना मोबाइल साइड में रखिए और अपने ऑफिस चेयर पे बैठे रहिए बिना कुछ सोचे, और देखिए कि आपके माइंड में कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन से आइडियाज़ आते हैं और किस तरह से आपका माइंड कोशिश करता है आपको बिजी रखने की।
जब आप 3-4 दिन या 1 हफ्ता इसको करेंगे तो यू विल सी कि आपका माइंड धीरे-धीरे उससे कंफर्टेबल हो जाता है और वो सही बातें या ऐसी बातें जो वो करना चाहता है, रिज़ॉल्व करना चाहता है, वो लेके आना शुरू करता है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली। एंड फाइनली एक लास्ट थिंग जो आप अपने दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अगले दिन को स्टार्ट करने में और उसमें नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है, आपको वो करके पहले से रख लेनी चाहिए। इट कुड बी एज सिंपल कि आप जिम जाने के कपड़े पहले से निकाल के रख लें। आप अपनी वर्क डेस्क क्लीन करके जाएँ ताकि अगले दिन जब आप काम करने आए हैं, तो आपको उस डेस्क पे बैठ के काम करने में अच्छा लगे। या आप अपनी अलमीरा जमा लें ताकि नेक्स्ट डे आप जब उस अलमीरा को देखें तो आपको अच्छा लगेगा। वाइंडिंग डाउन ऑफ द डे इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू ऑल दो स्टफ। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें कम एनर्जी लगती हो और जिसमें आप अगले दिन को अच्छा बना सकते हो, वो आप अपने दिन के एंड में रख सकते हैं। बेसिकली जितना ज़रूरी आपका मॉर्निंग रूटीन होता है, उतना ही ज़रूरी आपका गोइंग टू बेड रूटीन होता है। अगर आप बिना कुछ रूटीन बनाए सीधे बेड पे चले जाते हैं तो नॉट ओनली विल योर स्लीप बी अफेक्टेड, बट साथ ही साथ आपका अगला दिन उतना ही प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि नाउ यू वेक अप विद द सेम मेस जो आपने रात में छोड़ा था। तो खाना खाने के बाद यानी डिनर करने के बाद से लेके सोने तक आपके पास कुछ रफ प्लान एटलीस्ट होना चाहिए, जो चीज़ें आप करते ही हैं अपना नेक्स्ट डे बेटर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने डे में क्या-क्या ऐड करना चाहिए, या आप बोर हो चुके हैं अलग-अलग रूटीन सुन-सुन के, तो पिक वन आइडल, पिक कोई ऐसा पर्सन जिसको आप लुक अप टू कर सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका फ्रेंड या कॉलीग हो जिसकी लाइफ आपको बहुत अच्छी लगती हो, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सेलिब्रिटी हो या जिसको आप लुक अप टू करते हैं इन जनरल, एंड ट्राई टू सी कि उनका मॉर्निंग रूटीन या उनका जनरल रूटीन क्या है और अपनी लाइफ में आप उस रूटीन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ आपसे बहुत अलग है तो आप एग्जैक्टली उनका रूटीन नहीं जी सकते, बट उससे आपको पता पड़ेगा कि इफ़ दैट इज़ योर आइडियल तो आपकी लाइफ आपको किस तरह से जीनी है, एंड देन यू कैन स्टार्ट शेपिंग योर मॉर्निंग रूटीन, योर डे रूटीन एंड योर नाइट रूटीन। तो बेसिकली आप री इंजीनियर कर सकते हैं उनकी लाइफ हैबिट्स, वो कैसे अपने दिन को अप्रोच कर सकते हैं और आप उन्हें रीमॉडल कर सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि आप उन जैसा बन सके। ये जानना कि आप कभी भी उनको कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप उनकी गुड प्रैक्टिसेस लेते हैं तो आपको लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। वी होप कि हमारे टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे आपका डे बेस्ट बनाने में। आज के एपिसोड में हमने देखा कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर मॉर्निंग रूटीन इज़ और क्यों आपको कॉन्शियसली अपना मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए। उसके साथ आपको न्यूज़ और मोबाइल दोनों ही लेट कंज्यूम करनी चाहिए, एंड मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में एक वर्कआउट और एक मी टाइम का स्लॉट ज़रूर रखें। इसके अलावा अपने दिन में कुछ ऐसा ढूंढे जो आपको एक्साइट करता है एंड स्टार्ट विद द पर्पस ऑफ द डे। कुछ ऐसा मेजर वर्क जिससे आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड वंस यू आर डन विद द डे, हैव अ प्रॉपर वाइंड अप रूटीन जिससे आपका नेक्स्ट डे और भी बेटर हो सके। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. आपके कमेंट्स, फीडबैक और सजेशंस हमसे शेयर करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन 8889460888। और ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in। और जब आप ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, मेक श्योर कि आप अपना फेवरेट एपिसोड भी उनसे शेयर करें ताकि उन्हें स्टार्ट करने में आसानी हो। वी आर योर होस्ट, मैं हूं सागर, और मैं हूँ चर्चिल। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।